नमस्कार, गुड डे एवरीवन। आप सभी को गणपति फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं सुरुचि, आपके बजाज कॉर्पोरेट टीम की तरफ से। और आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि बजाज टॉकीज को पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। इस 1 महीने में हमने आपको मिलवाया है हमारे बजाज ग्रुप के काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ। तो अगर आपने इन सारे इंटरव्यूज में से कोई एक इंटरव्यू भी मिस किया है ना, तो इस हफ्ते प्लीज जरूर देखिए हमारे सारे इंटरव्यूज, बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं इनके काफी इंटरेस्टिंग हाई पॉइंट्स। सो लेट्स टेक अ लुक। मैम, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है कि मैं जब भी यूनिट्स में जाता हूं तो मैं खाली एक प्लांट विजिट नहीं करता। मैं 1 to 1 मेरा एक थंब रूल है काम करने का, जो शुरू से ही है मेरा। मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के, बजाज साहब की जॉब में रहते हुए सोच क्या है या इसके विजन क्या है। उसके साथ साथ जो मेरा मेन फोकस है केन डिपार्टमेंट, उस पर भी मैं बहुत नीचे के लोअर लेवल तक, यानी जो एक सबसे नीचे की सीढ़ी है उस लेवल तक जा करके हर मिल में मैंने 2-2 सीटिंग की है, 3-3 4-4 घंटे की मैं सीटिंग कर रहा हूँ। उनके व्यूज ले रहा हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन को देख रहा हूँ, उनके काम करने के तरीके को देख रहा हूँ। और जो मैंने 32 वर्षों के, जो मेरा अनुभव है 32 वर्षों में, वो 32 वर्षों में मैंने जो कुछ सीखा है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने उस विजन को हर मतलब टॉप टू बॉटम लाइन तक मैं अपने अपने विजन को पहुंचाऊं। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी टीम में कमियां हैं वो मैंने दूर कर दी हैं। और ऑलमोस्ट देखिए, रॉ मटेरियल है हमारा केन। हम यदि शुगर मिल्स रन कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। मैंने एक ग्रुप भी लॉन्च किया है, केन प्रोटेक्शन ऑब्लिक अवेयरनेस। उस पर जो हमारी टीम फोकस कर रही है, या जो मैंने उनको एक विजन दिया है, उस पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक केन डिपार्टमेंट ऑफिशियल बंद रहेगा और वो लोग सब फील्ड में रहेंगे। एज वेल एज फार्मर्स के घर पे रहेंगे, फार्मर्स के खेत पर रहेंगे। फार्मर्स जो हमारा शेक होल्डर्स है उसको ये लगना चाहिए कि भाई बजाज साहब हमारे बीच में है। मैंने कहा आप जाके ही कहोगे कि एमडी साहब का मैसेज है कि हम आपसे मिलें, अपनी ग्रीवेंस हमें बताएं, जिससे हम ये बात एमडी साहब को और बजाज साहब को बता सकें। पेमेंट को छोड़ करके मैं समझता हूं कोई भी ग्रीवेंस किसी भी प्रकार की किसानों की बजाज साहब के प्रति नहीं है, बजाज ग्रुप के प्रति नहीं है। किसान जो हमारा ग्रुप है उससे बहुत प्यार करते हैं, उनको पूरा अट्रैक्शन है। वो ये कहते हैं कि बजाज की वर्किंग नंबर 1 है। ये आप यदि मेरे हिसाब से चलेंगे तो हर एक व्यक्ति आज एमडी है। आप लोग ये समझ के काम करिए कि एक यूनिट में हर एक व्यक्ति यूनिट हेड है, केन हेड है, एज वेल एज एमडी भी है, यदि वो व्यक्ति हमारे जैसी सोच के साथ हमारे साथ काम करता है। कहीं आदमी में नेगेटिव है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको मौका दिया जाए, उसको समझाया जाए और उसके टच में रहा जाए। मैं जब चाहता हूं तभी बात करता हूं, कोशिश में ये करता हूं वो आदमी मेरे से खुले, अपनी जितनी उसकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो बदले और वो पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करे, जिससे वो हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित हो सके। तो ये मेरा काम है, उनको मोटिवेट करना। जितनी बार जाता हूं उतनी बार ही उनसे बात करता हूं और कहता हूं मेरे से खुल के बात करो, आप बिल्कुल स्पष्ट बोलो मेरे से। आप ये समझ के बात मत करो कि एमडी से बात कर रहे हो, ये समझ के बात करो अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो, अपने गार्जियन से बात कर रहे हो, तो शायद आप अपनी बात शेयर कर पाओ। ये मेरा काम करने का मैडम तरीका है। पूरे इंडिया में केवल एक पावर प्लांट है, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दैट इज वाटर फास्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था श्री जमनालाल बजाज जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और दत्तक पुत्र थे 5वें हमारे महात्मा गांधी। उन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया तो ऐसा विचार आता है हमारे चेयरमैन को कि हम जो कुछ करेंगे यूपी में ही करें। और जब हमारा साइट सिलेक्शन हुआ तो हम बहुत ही, वाटर वहां था ही नहीं, वाटर रिमोट बिल्कुल स्कार्स एरिया, और वाटर न होने की वजह से चैलेंजेस बहुत था। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बोला कि भाई ठीक है आपको पानी दिया जाएगा। एक राजघाट डैम है जो कि एमपी और यूपी दोनों बराबर शेयर करता है। उसके बाद इरिगेशन को हम लोगों ने अप्रोच किया, बोले कि सब पानी नहीं है, लेकिन और हम लोगों ने बोला कि ठीक है पानी नहीं तो हम इसको सेव करेंगे वाटर को, दैट सेव्ड वाटर वी आर गोइंग टू यूज। तो हमने करीब 16 लाख स्क्वायर मीटर की लाइनिंग डाला पूरे केनाल में, जो कि कच्ची केनाल थी। हमने कंक्रीटिंग किया, कंक्रीटिंग करने के बाद जो वाटर सेव्ड हुआ उसी वाटर से हम प्रोसेस करते हैं, अपना चलाते हैं। तो दिस इज द सेव्ड वाटर वी आर यूजिंग, नॉट टेकिंग एनी वाटर फ्रॉम एनीवेयर। इट मींस इट इज वाटर फास्टिंग। इसके साथ साथ आप जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉर्म 3.5 मीटर क्यूब पर मेगावाट आवर, जबकि हमारा वाटर कंजम्पशन है 2.2।
आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि लॉट ऑफ कंजर्वेशन स्कीम, वाटर चार्जिंग स्कीम, सब कुछ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है ललितपुर में। ललितपुर में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 1500 एकड़ में हमारा सब कुछ है, लेकिन जहां पानी कहीं नहीं था, जहां एक क्रॉप भी लेना दुभर था, आज 3-3 क्रॉप ले रहे हैं, बिकॉज हम लोग ने वाटर को चार्ज किया। जो भी रेन वाटर आता है सबको हम जमीन के अंदर ले जाते हैं, संचय करते हैं, वाटर टेबल ऊपर आ गया, सभी लोग पानी ले रहे हैं। हमारी फैक्ट्रीज के आने से वहां के आसपास के किसानों का भी विकास हुआ है, तो वहां का वाटर लेवल बढ़ा है, लोगों की प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हुई हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब हम लोग आए तो जब हम लोग जिस एरिया में गए तो PWC के लोग हमारे पास एक्सपर्ट आए हुए थे, तो ये जानने के लिए कि भाई कि बजाज का अगर हम पावर लगाते हैं तो पावर सिनेरी यूपी की क्या होगी। और जब उनका इंट्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसमें से एक अफसर ने बोला कि सर, अब हमारे चेयरमैन ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा साहब मैं तो शिक्षा दीक्षा गोला से किया हूँ। तो जब गोला नाम लिया तो साहब थोड़ा चौंके कि गोला कहाँ से? कैसा? बजाज शुगर मिल। तो बोले इतना अच्छा लगा, एक जनरेशन उनके पिताजी वहां काम करते थे, लैब में केमिस्ट थे, उनके पुत्र थे, मेधावी थे, पढ़ लिख करके इतना आगे गए। और जब हम लोग उनसे राय लेने के लिए, जब उन्होंने बताया कि साहब मैं तो साहब बजाज से शिक्षा लिया हूँ, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सोचिए 1931 में, उस जमाने में जब करोड़ की बहुत कीमत हुआ करती, 4 करोड़ रुपया जवाहरलाल बजाज ने कांग्रेस पार्टी में दिया, जस्ट इमेजिन। और हमारा जो शुरू हुआ गोला से, आज जब भी देखते हैं हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप उनके लड़कों से पूछिएगा तो सभी लोग, अधिकांश कम से कम 40% to 50% पीपल आउटसाइड इंडिया काम करते हैं। सभी लोग CA हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और वकील हैं, अच्छे अच्छे पद। इसका कारण ये है कि उन्होंने काम किया और काम करते समय अपने बच्चों को शिक्षा दिया और शिक्षा का पूरा माध्यम पूरा बनाया। आज बच्चे कहाँ हैं? जनरेशन सुधर गई, समाज सुधर गया और देश ऑटोमेटिक सुधर गया। बजाज रिन्यूएबल एनर्जी, गन्ना हर साल आता है, उसको हम लेकर के चीनी बनाते हैं, उससे जो मोलेसेस वेस्ट निकलता है उससे हम ग्रीन फ्यूल बनाते हैं। हम कभी भी अल्कोहल नहीं बनाते या पोर्टेबल अल्कोहल नहीं बनाते, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बनाते, इट इज ओनली द ग्रीन फ्यूल। और हम 8 लाख लीटर पर डे डिस्टिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले में आप देखिएगा 2-3 महीने में हम 8 लाख से बहुत बड़ी जंप, क्वांटम जंप लेने जा रहे हैं। ये हमारा एम, उस पर हम काम करना शुरू कर दिया हूँ और हमने प्रोसेस कर दिया हूँ। जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस 1 साल के अंदर आ जाएगी, हम उसको धरातल पर लाएंगे और बहुत ही जल्दी बजाज वर्ल्ड में पहला होगा डिस्टिलरी जिसकी कैपेसिटी 4 लाख लीटर पर। भारत की धरोहर, हेरिटेज टैग, ऑब्वियसली हमारे परिवार, बजाज परिवार के लिए ये एक प्राइड है कि हमारे पास एक भारत की धरोहर, एक नेशनल हेरिटेज है जो कि एशिया में सबसे पहले ये इंस्टॉल हुई थी। वी हैव टू प्रिजर्व इट, इसके हमको संरक्षित करना है। संरक्षित कैसे करेंगे? गेटिंग मोर एंड मोर किंग। सो बाय दिस वी आर अचीविंग टू मेजर अदर गोल्स आल्सो by getting more and more keen, making this unit self-independent and profitable. So that will be done only with when we are getting more and more keen. So, and I recently met our district magistrate also, and he also told me that in this regard, whatever help anywhere you will be requiring, I am with you. एक चीज और किया है कि मुझे 5-6-7 महीने पहले मुझे एक खबर मिली थी, 5-6 महीने पहले, कि UP government is planning 9 welcome doors at UP at borders. हमारा एक गेट हमारे फैक्ट्री के जस्ट, we are at बिहार border, just 50-70 meters पे बॉर्डर है। तो मैंने वो जो डिस्कस करके एंड somehow with God's grace हम लोग को ये यहाँ पर एक अप्रूव हो गया है वेलकम गेट। उसका फायदा क्या है कि बहुत ह्यूज गेट है, 7 किलोमीटर दिस साइड है, 7 किलोमीटर दैट साइड, रोड्स भी बन जाएगा बढ़िया। हमने कहा जो पिलर है, बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, उसके दोनों तरफ
हम ये चीज एक मैटर लिखवाना चाहते हैं। तो वही मैंने मैटर जो उनको बोला था, यही वाला कि प्रतिष्ठित माता हजरत भवानी के आशीर्वाद से भारत की धरोहर एवं स्वर्णिम 119 वर्षों से कार्यरत एशिया की प्रथम चीनी मिल के क्षेत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कितने फार्मर्स हमारी फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। करीबन 8,300 फार्मर्स हैं जो हमें केन सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमने एक्सटेंसिव केन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मीटिंग द फार्मर्स जो कैंपेन चला रखा है, उसमें हम नए फार्मर्स या जिन फार्मर्स ने किन्हीं वजहों से देयर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से गन्ना बोना छोड़ दिया, तो उनसे हम मिल रहे हैं और इस नंबर का हमारा फर्स्ट टारगेट 25,000 का है। एंड वो धीरे धीरे हम लोग उनको एजुकेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भाई आप अदर क्रॉप से अच्छा अगर गन्ना बोएंगे तो उसमें ज्यादा आपको फायदा मिलेगा और हमारी जो पेमेंट की स्थिति है उसमें भी बहुत बढ़िया सुधार आ रहा है और उस चीज को लोग हमारे साथ हो रहे हैं। तो हम एक ही नारा लेके चलते हैं कि सबका साथ, सबको पहले साथ लो, फिर सबका विश्वास लो और फिर सब लोग प्रयास करके इस एरिया का, इस मिल का और अपनों का सबका विकास हो। हमारा सिंगल टेंडम में सबसे बड़ा प्लांट किनौनी का है। ये पहली फैक्ट्री है शुगर मिल के इतिहास में कि जिसने तीसरे सीजन में, थर्ड सीजन में 1,69,00,000 कुंटल गन्ने की पेराई की। 1932 से चीनी उद्योग पूरी तरीके से सरवाइव है वेस्ट यूपी में, लेकिन कोई भी फैक्ट्री तीसरे सीजन में 1,69,00,000 कुंटल गन्ना नहीं पेल पाई। ये एक रिकॉर्ड है इस फैक्ट्री का। हम लोग डबल रिफाइंड शुगर बनाते हैं और हमारी शुगर और शुगर मिलों से हमारा प्रोसेस थोड़ा अलग है। हम सल्फर नहीं यूज करते हैं, हम फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। उसकी वजह से हमारी शुगर ज्यादा हाइजेनिक है और हम 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी की शुगर बनाते हैं। 14 मार्च 2004 को हमने भूमि पूजन किया और 7 नवंबर को हमने प्लांट स्टार्ट किया क्रशिंग। एंड इन द फर्स्ट सीजन हमने 90 लाख कुंटल गन्ना क्रश किया और 10 लाख कुंटल शुगर बनाई। दिस इज द रिकॉर्ड। कितने किसान हमारी फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं और कितना क्रशिंग 52,000 होता है? फैमिलीज हैं, 52,000 सप्लायर हैं जो हमारी फैक्ट्री को गन्ना सप्लाई करते हैं। दिस इज ए ह्यूज नंबर्स। और डेली क्रशिंग कैपेसिटी कितनी होगी सर हमारी? क्रशिंग कैपेसिटी हमारी 1,20,000 कुंटल पर डे है और उसके साथ साथ हमारी 1,60 KL की डिस्टिलरी भी है जो हमारे जी। इस साल कैसा हमारा क्रशिंग सीजन रहा और आने वाले साल में क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। लास्ट ईयर हमने करीब 173.62 लाख कुंटल गन्ना क्रश किया। 1,73,62,000 कुंटल गन्ना क्रश किया और 19,35,000 कुंटल हमने चीनी बनाई। इस बार हमारा टारगेट 200 लाख कुंटल गन्ना क्रश का है। तो अगर क्रॉप कंडीशन अच्छी है तो टचवुड की हम लोग वी विल बी अचीव। हमारी फैक्ट्री के बारे में और भी खास बात है, अभी चूंकि सावन का महीना खत्म होने वाला है, इस महीने की शुरुआत में हमने काफी पिक्चर्स और वीडियोस देखे हैं आपकी फैक्ट्री की तरफ से, जहां पर हम कांवड़ यात्रियों को सेवा शिविर लगाते हैं और कई सालों से हम ये कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो फैक्ट्री है हमारी किनौनी शुगर मिल, ये मेरठ जिले में स्थित है और ये पुरा महादेव रोड पर है। पुरा महादेव परशुराम जी के द्वारा बनाया गया शिव टेम्पल है जिसकी की बहुत ज्यादा मान्यता है और हर साल करीब 3 से 3.5 लाख कांवड़िए हरिद्वार और गंगोत्री से जल लाके यहाँ पर शिव की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। क्योंकि फैक्ट्री के सामने से सब कांवड़िया गुजरते हैं तो हम एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में हम भी एक कांवड़ शिविर लगाते हैं और उस कांवड़ शिविर में सबसे अच्छी बात यह है कि राउंड द क्लॉक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और उनको बड़ा क्वालिटी फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे जो शिविर है उसमें कांवड़िया बहुत ज्यादा खुश होते हैं हमारी व्यवस्था से, हमारे सेवा भाव से वो लोग बहुत खुश होते हैं। कोई ब्लड डोनेशन कैंप है
या जनरल चेकिंग कैंप है, आई कैंप है, तो ये हम पीछे लगाते रहे हैं। और Okay. वैक्सीनेशन में हमने पूरा जो है वैक्सीनेशन कैंप कम फैक्ट्री में ही लगाया, और उसकी दोनों डोज के अलावा बूस्टर डोज भी हम लोगों ने पिछले साल ही उसको लगवा दिया था। इस काम में हम लोग सबसे आगे रहते हैं। तो अभी कल हमारा एक कैंप है जो जनरल हेल्थ चेकिंग कैंप है, उसमें इलाके के सभी ग्रोवर्स की फैमिलियों को हम अपने वर्कर के साथ साथ उनको भी इन्वाइट करते हैं। वेल ये तो हुए हमारे अगस्त के इंटरव्यूज। सितंबर में भी हम आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज लेकर आने वाले हैं फ्रॉम द ग्राउंड। जी हाँ, एक अलग फॉर्मेट में हम आपके सामने पेश करेंगे बजाज टॉकीज के आने वाले एपिसोड्स। सो कीप ट्यून्ड इन। थैंक यू।